हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। एसएससी द्वारा एसएससी जीडी 2021 का विज्ञापन कुछ दिन पूर्व ही जारी किया गया है। इनमें कुल पदों की संख्या 25,271 है और संभावना है कि कुछ और पदों की संख्या जुड़ सकती है, क्योंकि विज्ञापन में सीआरपीएफ और एनआईए के पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः निश्चित रूप से कुछ और पद बढ़ेगी इस विज्ञापन में। इस विज्ञापन का आवेदन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि 17 जुलाई 2021 है। हमारी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर को रात को 11:30 बजे तक है। इसके अलावा ऑफलाइन चालान जनरेट कराने की अंतिम तिथि 4 सितंबर, जबकि चालान के जरिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है। और विज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि परीक्षा की तिथि बाद में सूचित की जाएगी, अर्थात विज्ञापन में परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अतः संभावना है कि परीक्षाएं जो है जनवरी 2022 में होने की संभावना है। वहीं इस विज्ञापन में उम्र सीमा का भी उल्लेख किया गया है, जो कि उम्र सीमा समान वर्ग के लिए 18 से 23 वर्ष दिनांक 1/8/2021 को होनी चाहिए। वहीं कुछ वर्गों के लिए उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। जैसे SC ST उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो वहीं OBC अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। वहीं ऊंचाई की बात करें तो इस परीक्षा में पुरुष वर्ग के लिए 170 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है, तो वहीं महिला वर्ग में 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। जबकि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए मैट्रिक या 10th पास होना अनिवार्य है। वहीं परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया निर्धारित किया गया है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में 100 प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षण अर्थात फिजिकल टेस्ट निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। इसमें 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विषय से 25-25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। जैसे प्रथम वर्ग में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 अंक के होंगे। वहीं जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह भी 25 अंक के होंगे। जबकि एलिमेंट्री मैथ्स में 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। जबकि हिंदी या अंग्रेजी वैकल्पिक होगा। कोई भी उम्मीदवार चाहे तो वो हिंदी चुन सकते हैं या अंग्रेजी चुन सकते हैं। इससे भी 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनका अंक टोटल 100 अंक का होगा। अर्थात 100 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में नकारात्मक उत्तर के नकारात्मक अंक का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार गलती करता है तो 1/4 अंक काटा जाएगा। अर्थात अगर कोई उम्मीदवार 4 प्रश्न गलती करता है तो उसका 1 प्रश्न के बराबर अंक को काटा जाएगा। अर्थात 4 पर 1 ऋणात्मक प्रावधान किया गया है। वहीं फिजिकल टेस्ट के द्वितीय चरण में फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट निम्न प्रकार से है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। साथ ही 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की भी दौड़ लगानी होगी। जबकि महिला उम्मीदवारों के बारे में बात की जाए तो 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। साथ ही 8 मिनट में 14 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। साथ ही 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की भी दौड़ लगानी होगी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे द्वारा कुछ रणनीतियां बनाई गई है। जैसे इन चारों विषय से संबंधित तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग की तैयारी के लिए लुसेंट प्रकाशन द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाती है। उसके है कि विभिन्न अध्याय को गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और जब स्टूडेंट्स की उस पर प्रत्येक अध्याय पे पकड़ मजबूत हो जाए तो उन लोगों को एसएससी का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षाएं जो है कर्मचारी चयन अर्थात एसएससी द्वारा आयोजित की जा रही है। अतः इस परीक्षा का पैटर्न लगभग एसएससी द्वारा जैसे 10+2 MTS
या सीजीएल का जो पैटर्न जो होता है उसी पैटर्न पे प्रश्न पत्र पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए छात्रों को अपना मनोबल बढ़ाने के लिए विगत वर्ष में एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए सभी स्टूडेंट्स को लूसेंट और स्पीडी का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। साथ ही एसएससी द्वारा का प्रश्न पत्र भी पिछले वर्ष का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी स्टूडेंट्स को यह जानकारी प्राप्त होगी कि एसएससी जो है किस प्रकार के पैटर्न पे प्रश्न पूछता है। क्योंकि इससे विगत परीक्षाओं में एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देखा गया है कि कई परीक्षाओं में प्रश्नों का दोहराव या रिपीटिशन काफी ज्यादा होती है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर विगत वर्ष के एसएससी के परीक्षाओं का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में उन्हें लाभ होगा। वहीं एलिमेंट्री मैथ्स की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का भी अध्ययन करना चाहिए। सभी प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर को सॉल्व करने में दिक्कत हो स्टूडेंट्स को तो कम से कम चैप्टर शुरू होने के पहले जो एक्सरसाइज दिया गया है प्रत्येक चैप्टर के पहले उसे ही सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक चैप्टर से 25 से 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। वहीं वैकल्पिक रूप में हिंदी या अंग्रेजी का प्रावधान किया गया है। तो जो छात्र का हिंदी मजबूत है वो अंग्रेजी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, वो हिंदी को वैकल्पिक रूप में चुन सकते हैं। और इसके लिए आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा एक पुस्तकें प्रकाशित की जाती है हिंदी व्याकरण का। उस पुस्तकों का अध्ययन करना काफी लाभदायक होगा, क्योंकि उस पुस्तक में विस्तृत रूप से हिंदी व्याकरण से संबंधित विषयों का अच्छी तरह से वर्णन किया गया। अब वहीं यदि कुछ स्टूडेंट्स अंग्रेजी माध्यम को वैकल्पिक विषय के रूप में वैकल्पिक चुनते हैं तो उनको लूसेंट प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ग्रामर के पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही विगत परीक्षाओं में एसएससी द्वारा आयोजित 10+2 सीजीएल के प्रश्न पत्रों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि उन लोगों को एक पैटर्न मालूम चल सके कि एसएससी जो है किस पैटर्न पे प्रश्नों को पूछती है। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।